आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के अलीगंज में जिस तरह से कल यानी 22 जून 2026 को 15 छात्रों की मौत हो जाती है। साथियों, जिस तरह से भीषण आग लगती है लखनऊ के अलीगंज के दूसरी मंजिल पर और भीषण आग में 15 छात्र झुलस कर मर जाते हैं। 5 छात्रों का इलाज चल रहा है। 2 छात्र जो छत से कूदे थे जान बचाने के लिए, उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उनका भी इलाज KGMU हॉस्पिटल में चल रहा है। वैसे साथियों, हॉस्पिटल के अनुसार बता दें आपको तो 22 छात्र हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें 15 छात्र मरे हालात में पहुंचे थे, यानी उनकी मौत हॉस्पिटल के जाने से पहले ही हो चुकी थी। 5 हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है और 2 छात्र जो गंभीर रूप से घायल जो छत से कूदे थे, उनका भी इलाज उसी हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन साथियों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे ये घटना घटी? क्या समय पर प्रशासन वहाँ पर पहुँचती तो इतने लोगों की जान गई होती? ये भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है। बता दें साथियों कि दमकल विभाग जो 30 से 40 मिनट के बाद पहुंचता है वहां पर। सोचिए साथियों कि इतनी तमतमाती हुई धूप, जून का महीना है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद आग लगने की खबर मिलने के बाद 30-40 मिनट की देर से अगर दमकल विभाग पहुंचे तो सोचिए साथियों कि क्या आप अपनी जान बचा पाएंगे? साथियों, आपको बता दें कि दमकल विभाग जो 30 से 40 मिनट के बाद वहां पर पहुंचता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके बावजूद वहां पर जितने भी लोग थे, उन लोगों का कहना है कि अगर 10 मिनट और देर कर दिए होते तो शायद हो सकता था कि आसपास में जो कुछ और मंजिलें थी वो भी जलकर राख हो गई होती। लेकिन इन घटनाओं के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, ये भी अपने आप में सवाल है। साथियों, योगी आदित्यनाथ जो सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। आपने देखा साथियों कि 27,000 स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। उसकी जगह पर 27,308 शराब की दुकानें खोली जाती है। बच्चों को ये समझा दिया जाता है कि आप पढ़ाई करना है तो कंपोजिट विद्यालय में जाकर करें, नहीं तो प्राइवेट चुनें। अब सोचिए साथियों कि जो सरकार सरकारी स्कूलें बंद कर रही हैं, तो फिर जो गरीब के बच्चे हैं कहाँ पढ़ेंगे? आजकल हर जगह पर आप देखें साथियों तो जो बेरोज़गार युवक हैं, जो पढ़ लिख कर बिना नौकरी के घर बैठे हुए हैं, उनके मन में एक ही ख्याल आता है कि घर बैठने से बढ़िया ये है कि कहीं कोचिंग सेंटर खोल दें, ताकि 2-4-10 बच्चे आएंगे, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। और साथियों, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि घर ढंग के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो बेरोज़गार युवक हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें न बच्चों की गलती है और न ही बेरोज़गार युवकों की गलती है। भाई, रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? कोई तो ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिससे घर का खर्चा चल सके। आपको बता दें साथियों कि इस घटना की जानकारी जैसे ही भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को मिलती है, काफ़ी दुखी होते हैं और दुखी मन से पोस्ट करते हुए लिखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 13 छात्रों की दर्दनाक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद, हृदय विदारक और झकझोर देने वाला है। शिक्षा और बेहतर भविष्य के सपने लेकर आए इन छात्रों का इस तरह असमय दुनिया से चले जाना पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी छात्रों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही इस घटना की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा सभी शिक्षण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफ यूपी को मृतक छात्रों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा घायलों के समुचित और निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इस कठिन समय में उन्हें राहत मिल सके। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के लखनऊ के कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों एवं घायलों की हर संभव सहायता करें। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए काफ़ी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए किस तरह से उन्होंने लिखा कि असमय जो बच्चे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, काफ़ी दुख हुआ ये जानकर, और उन्होंने मांग की योगी आदित्यनाथ से कि उचित मुआवजा दें और साथ ही साथ जो बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनका निःशुल्क इलाज कराया जाए, और साथ ही साथ जो भी इसमें ज़िम्मेदार है यानी जो दमकल विभाग वाले थे जो समय से नहीं पहुँचे, उनकी जांच हो और उसके बाद उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि साथियों, अगर 15 बच्चों की जान गई है तो कहीं ना कहीं दमकल विभाग वाले भी इस घटना को लेकर जिम्मेदार रहे हैं। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही हमेशा बच्चों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे बेरोज़गार युवा हों या फिर सरकारी स्कूल के बंद करने की बात रही हो। हमेशा से नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इसको लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ तक कि कई भाषणों में, कई स्पीच में उन्होंने ये कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो शराब की दुकानों पर पहले ताला लगेगा, उसकी जगह पर हम लाइब्रेरी बनाएंगे और लाइब्रेरी इतनी वीआईपी होगी कि बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें अलग सी फील होगी। तो साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही ऐसे ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे हैं, और इस बार भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही पोस्ट किया, उसके बाद जब जानकारी योगी आदित्यनाथ को मिलती है तो तुरंत योगी आदित्यनाथ मंच से क्या बोलते हैं, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ जब मंच पर भाषण दे रहे थे, उसी दौरान जब उनको जानकारी मिली तो इनको भी काफ़ी कष्ट हुआ। उसके बाद ये भी पहुंचते हैं मौके पर, लेकिन जब तक योगी आदित्यनाथ पहुंचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आपको बता दें साथियों कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे, और डिप्टी सीएम ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वो बच्चे मरे हालात में बाहर निकले थे। डिप्टी सीएम को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है और इनके आंखों में भी आंसू झलकते हैं, किस तरह से इनका दर्द छलकता है। पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना सर, हम लोग देख पा रहे हैं आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है सर, अभी अंदर का क्या अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। लगातार पूरे ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए।
कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे इसमें शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा, 14 में, आप ऊपर गए थे, देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर घायलों को कहाँ पे भेजा? हम सबको KGMC ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की क्या जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। सर अब तक कितनी डेड बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल 15, हाँ कोचिंग के थे। सर आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, सबका उनके इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। सर बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, बहुत नाजुक पल है। अभी हमारे बच्चे बचे, कितने बच्चे मौजूद थे? उसमें कोई बताओ कि कितने आंकड़े थे, कितने अभी बच्चे थे? अभी ये सब नहीं पता मुझे, मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूँ। अब घटना बड़ी है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। ये बड़ी घटना है, जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सर एक भावुक पल है आपके लिए जी, सर एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे में हमारे छात्रों बच्चे का बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल उनके आंखों में आंसू देखिए भरे हुए हैं। ये थे डिप्टी सीएम विजय पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। सर जिस तरीके से ये घटना हुई है, तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से डिप्टी CM और योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। लेकिन साथियों, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिस्टम सही होता, अगर उनके कर्मचारी सही समय पर मौके पर पहुंचते, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन क्या करें साथियों, सरकार जिस तरह से लापरवाही से काम कर रही है और सरकार के जो भी कर्मचारी हैं वो भी लापरवाह नज़र आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं साथियों कि किस प्रकार की प्रशासन है, किस प्रकार की ये सरकार है। और यह पहली बार नहीं है साथियों, ऐसे मामले बहुत सारे भाजपा सरकार में आपको देखने को मिले हैं। किस तरह से अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 241 लोगों की जान गई, किस तरह से एक क्रूज़ के डूबने से मौत हो जाती है लगभग 15 से 20 लोगों की। उसके बाद साथियों बहुत सारे ऐसे मामले आपने सुने होंगे, जब कभी रेलगाड़ी पलट जाती है तो कभी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कभी आप देखते हैं साथियों कि किस तरह से लापरवाही के कारण देश के जवानों की भी जान चली जाती है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार की लापरवाही साफ नज़र आती है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम की लापरवाही के कारण कितने लोगों की जान चली जा रही है। और ऐसे में साथियों देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में कौन से उपाय लगाते हैं जिसके कारण ऐसी घटना न हो। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या उनका जो सुझाव या फिर जो उनकी सोच है वो सोच आपको अच्छी लगती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।